इरोजन के बारे में, ठीक है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, जैसे कि मान लो ये सॉइल पार्टिकल एक फील्ड में है, सॉइल पार्टिकल एक फील्ड में है, सॉइल पार्टिकल ये एक फील्ड में है, सॉइल पार्टिकल मान लो, और ये दूसरा जगह ये भी आपका सॉइल, मतलब ये दूसरा फील्ड है, फील्ड फील्ड 2 है, ये मान लो फील्ड 1 है, आपका फील्ड 1 है। इससे क्या हो गया, इससे आपका सॉइल ट्रांसफर होके फील्ड 2 में आ गया, ये जो है सॉइल पार्टिकल ये ट्रांसफर होके इधर आ गया। तो इसमें क्या है आपका, तो इसमें क्या हो गया आपका, इसमें क्या है सॉइल पार्टिकल, इसमें जो फील्ड 1 में था ये क्या हो गया, डिटेचमेंट हो गया, डिटेचमेंट होके आपका जो है फील्ड 2 को आ गया। ये वाला जो है क्या कैसे हुआ, ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो गया, जिसमें आपका जो है फील्ड 2 में आ गया। और इसको क्या हो गया, मतलब इसका क्या है, मतलब थोड़ा भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ एक फील्ड से दूसरा फील्ड में गया तो ये इसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा, और इसमें क्या है, जैसे डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या रहेगा सॉइल इरोजन का आपका, तो इसमें जैसे डिटेचमेंट हो गया, एक फील्ड से दूसरा फील्ड को ट्रांसफर हो गया, मतलब ये डिटेच हो गया, इससे इस फील्ड से डिटेच हो गया, तो डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होगा किस किस के थ्रू होता है आपका, इधर एयर के थ्रू होगा, नहीं तो वाटर के थ्रू होगा, ये ठीक है, एयर वाटर के थ्रू होगा, नहीं तो एयर के थ्रू होगा। तो इसमें क्या है, डिटेचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस by the action of air एंड वाटर, बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर की क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, सॉइल इरोजन बोला जाता है, सॉइल इरोजन बोला जाता है, कॉल्ड कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, सॉइल इरोजन का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है आपका, डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन फील्ड टू अदर फील्ड बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इसको क्या बोला जाएगा, सॉइल इरोजन बोला जाता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन देखेंगे, तो टाइप्स क्या है इसका, टाइप्स आप देख सकते हो, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो इसमें आपका दो टाइप्स का रहेगा, दो टाइप्स का रहेगा। तो पहले क्या है आपका नेचुरल सॉइल इरोजन, एंड आपका सेकंड क्या है एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड और आपका जो है एंथ्रोपोजेनिक। एक्सीलरेटेड और एंथ्रोपोजेनिक मतलब एंथ्रोपोलॉजी क्या है आपका, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स को एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन रिलेटेड, मतलब ह्यूमन इसमें सॉइल लॉस करेगा, एंथ्रोपोजेनिक। और इसमें क्या है नेचुरल है, तो ये जो आपका नॉर्मल है होगा, नेचुरल है मतलब नॉर्मल है, तो इसको क्या बोला जाता है, एबनॉर्मल भी बोला जाता है, एबनॉर्मल सॉइल इरोजन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें क्या है आपका नेचुरल मतलब क्या है, नेचुरल मतलब क्या है, इसमें जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन इसमें एलिजिबल है, ज्योग्राफिकल कंडीशन जो इसमें हेल्प करता है, तो ज्योग्राफिकल सॉइल इरोजन भी बोला जाता है, ज्योग्राफिकल सॉइल इरोजन भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका मैनमेड एंथ्रोपोजेनिक, और ये जो आपका मैनमेड भी है, मैनमेड भी बोला जाता है इसको, मैनमेड, मैनमेड है, एक्सीलरेटेड है, एंथ्रोपोजेनिक है, नॉर्मल सॉइल इरोजन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे दो टाइप्स है, मैं एक बार देख लेता हूँ, इसमें आपका नेचुरल है और दूसरा क्या है मैनमेड है, दो टाइप का देखिए अभी हम। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल में क्या होता है, जितना आपका रेट होता है, रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ सॉइल इरोजन। तो इसमें तो चल जाएगा क्योंकि ये हार्मफुल नहीं है, हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इसमें जितना आपका सॉइल इरोजन हो रहा है, जितना रेट से आपका सॉइल इरोजन हो रहा है उससे ज्यादा फॉर्म हो जाता है, तो ये जो आपका इतना नॉट हार्मफुल है, ये नॉट हार्मफुल है, नॉट हार्मफुल है। लेकिन इसमें क्या है आपका मैनमेड में क्या है, आपका जितना रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन जितना नहीं है उससे ज्यादा आपका रेट ऑफ इरोजन है, रेट ऑफ इरोजन ज्यादा हो जाता है इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है, रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन रेट ऑफ सॉइल इरोजन। तो इसमें इरोजन ज्यादा होता है, सॉइल फॉर्मेशन कम होता है, तो ये क्या आपका, ये क्या आपका हार्मफुल
हार्मफुल प्रोसेस है, ठीक है, हार्मफुल प्रोसेस है, ये आप देख सकते हो, ये नॉट हार्मफुल है, किसमें नेचुरल वाला नॉट हार्मफुल है। और ये जो आपका नॉर्मल प्रोसेस भी है, नॉर्मल प्रोसेस भी है, और ये आपका जो है एबनॉर्मल भी है, एबनॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक ठीक है इसको। तो फिर इसमें जो है आपका टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन हो गया, और डिफरेंट इफेक्ट के हिसाब से दो टाइप्स है, इसका भी देख लो एक बार। और अदर टू टाइप्स भी है, इसके बेसिस पे आपका ये है इरोजन कैसे हो रहा है, मतलब हाउ इरोजन्स अकर, मतलब मीडियम के लिए, मीडियम के थ्रू जो है हाउ इरोजन्स अकर्स, मतलब आपका मीडियम, मीडियम के बेसिस पे कौन जो है मीडियम आपका हेल्प कर रहा है इरोजन के लिए, इसके इसके बेसिस पे आपका दो टाइप्स का है, जैसे कि आपका क्या क्या है, वाटर इरोजन होगा, वाटर इरोजन, देन एयर इरोजन होगा, वाटर इरोजन देन एयर इरोजन होगा, ठीक है, ये दो टाइप का है। तो इसमें क्या है, वाटर इरोजन में आपका जो है, इसमें जो है वाटर इरोजन के वाटर इरोजन में जितना सॉइल इरोजन होगा वाटर के थ्रू, जितना सॉइल इरोजन होता है, इसमें आपका जो है 80% ऑफ टोटल सॉइल इरोजन occurs थ्रू वाटर इरोजन, occurs थ्रू वाटर ओनली। तो आपका वाटर के थ्रू जितना सॉइल इरोजन होता है टोटल, इसका जो है टोटल सॉइल इरोजन 100% होगा, तो उसका 80% ओनली थ्रू वाटर होता है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका डिफरेंट टाइप्स है, वो एक बार देख लेते हैं, जैसे कि आपका देख सकते हो इधर मैं डायग्राम भी बनाया हूँ। तो इसमें चार टाइप्स है, फोर टाइप्स और फोर स्टेजेस ऑफ वाटर सॉइल इरोजन है। तो इसमें क्या है, वाटर के थ्रू होगा, तो इसमें जो है पहले स्प्लाश आता है, सॉरी, स्प्लाश, देन सीट, देन रील, देन गली, ये आप चार टाइप का देख सकते हो। तो पहले हम लोग देखेंगे स्प्लाश इरोजन, ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे स्प्लाश इरोजन। स्प्लाश इरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, स्प्लाश इरोजन में जो है, मान लो ये डायग्राम देख लो एक बार, ये आपका सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस है, इधर आपका रेनफॉल हुआ, रेनफॉल हुआ तो रेनफॉल गिरेगा, पूरा बहुत जोर से टक्कर मारा इसमें, तो रेनफॉल जैसे गिरेगा आपका सॉइल सरफेस में, तो इसमें क्या है, जितना सॉइल सरफेस इधर वाटर गिरेगा, तो वाटर प्लेस लेने के लिए जो है सॉइल डिस्प्लेस होगा आपका बाहर, बाहर की तरफ, ये जो है आपका ट्रांसपोर्ट होगा कि कौन सा सॉइल ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, इसका इसका जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल होता है, तो रेनड्रॉप, इसको जो है क्या बुलाया जाता है, स्प्लैश इरोजन बुलाया जाता है। तो इसका डिफरेंट दूसरा नाम भी क्या है, रेनड्रॉप, रेनड्रॉप इरोजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्प्लैश इरोजन को। तो इसमें क्या है आपका रेनफॉल गिरेगा, रेनफॉल गिरेगा मतलब बहुत जोर से टक्कर खाएगा किसमें, आपका एक्सपोर्ट मतलब सॉइल सरफेस में, तो सॉइल सरफेस में जो जितना भी आपका वाटर ड्रॉप गिरेगा उतना आपका सॉइल डिस्प्लेस होगा। तो मान लो ये इसका प्लेस, ये वाला जो प्लेस से इधर भी गया, तो ये आपका सॉइल इरोजन हो गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन ऑफ सॉइल रेनफॉल क्या है आपका, मतलब सॉइल इरोजन क्या है, मेन रीजन क्या है आपका, रेनफॉल है, ठीक है, ये आपको याद कर सकते हो, ठीक है। देन आपका सीड इरोजन है, सेकंड आपका जो है सीड इरोजन है। सीड इरोजन मतलब ऐसा प्लेन सरफेस पे नहीं होता है, ये प्लेन सरफेस पे आपका ये जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में ये नहीं होता है, मतलब इसमें जो है, इसमें ये जो है आपका सीड इरोजन नहीं होता है। सीड इरोजन के लिए थोड़ा स्लोप एरिया होना जरूरी है, थोड़ा स्लोप चाहिए, स्लोप जो है आपका इसमें चाहिए, स्लाइड स्लोप चाहिए, स्लाइटली स्लोपी होना चाहिए, स्लाइटली स्लोप एरिया होगा, तब जाके ये जो है स्लोपी लेंथ, और स्लोपी लेंथ होगा तब जाके आपका जो है सीड इरोजन होता है। तो इसमें क्या है आपका, तो इसमें मान लो क्या इरिगेशन, अब इरिगेशन के थ्रू भी हो सकता है, ये इरिगेशन मान लो इधर स्लोप में दे रहे हो, तो इरिगेशन में क्या है, इधर मान लो इरिगेशन दिया, इधर जो आप इरिगेशन दिए, तो इरिगेशन में क्या होता है, इरिगेशन में जितना आपका वाटर है ये आपका जो है बहता है, इसमें जो जितना वाटर, ये जितना इरिगेशन दोगे इतना जो है सॉइल जो है क्या है, ये मूव कर करके इधर जमा कर देता है, ये आप देख सकते हो इधर भी, ये वाला देख लो, इधर जो है वाट आप देखे होगा, देखे होंगे फील्ड में जो है जितना भी है, अब इरिगेशन देते हैं तो इरिगेशन वाटर के थ्रू क्या है सॉइल भी आपका मूव करता है, लेकिन सीड फॉर्मेट में, ये जो है सीड फॉर्मेट में मूव करता है, ठीक है, एक लेवल सरफेस लेवल पर जो है सीड फॉर्मेट में मूव करता है, इसलिए इसको क्या बुलाया जाता है, सीड इरोजन बुलाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है क्या है, तो इसमें जो है एक्सट्रीमली हार्मफुल,
ये क्या है आपका, ये याद रखना है, एक्सट्रीमली हार्मफुल है टू फर्टिलिटी, टू फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट हार्मफुल है, एक्सट्रीमली हार्मफुल है, क्योंकि इसमें जितना आपका सरफेस में जितना न्यूट्रिएंट्स होता है उसको भी लेके चला जाता है, ठीक है। और मोस्टली नोटिस्ड बाय द, ये जो आपका फार्मर लोगों को पता नहीं चलता है, फार्मर्स नॉट नोटिस्ड, ऐसा लिख दो इसको, नॉट नोटिस्ड बाय फार्मर। इसमें जो है फार्मर्स लोगों को पता नहीं चलता है, तो इसमें क्या है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं चलता है, ऐसे ही मतलब इरिगेशन देते जा रहे हैं, लेकिन इरिगेशन के थ्रू क्या है आपका वाटर लॉस होता है। और इसमें क्या है, टॉप फर्टाइल लेयर जो है, इसमें आप देख रहे होगे, क्योंकि जो है टॉप फर्टाइल लेयर जो कि आपका इम्पोर्टेंट फॉर क्या होता है, इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ये आपका इसमें भी लॉस हो जाता है, लॉसेस होता है। तो इसलिए जो टॉप फर्टाइल सेल भी इसमें लॉस हो जाता है। तो ये जो आपका, इसको सीडो इरोजन बोला जाता है। इसमें क्या आपका यूनिफॉर्म सरफेस सॉइल रिमूव, ठीक है, यूनिफॉर्म सरफेस सॉइल इसको रिमूव करते जाता है ये, ठीक है, सीड इरोजन। देन नेक्स्ट आपका ये जो है रील इरोजन है, थर्ड जो है, ये क्या है आपका रील इरोजन। रील इरोजन में क्या होता है, जैसे कि देख लो इधर स्मॉल चैनल्स फॉर्मेशन हो जाता है, स्मॉल चैनल्स इधर दिख रहा है, स्मॉल चैनल्स फॉर्म्ड। और ये क्या है आपका, ये एक चीज, और एक चीज याद रख लो, ये जो आपका मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसमें क्या है आपका, जैसे कि ये जो है, देखो इधर चैनल फॉर्म हो गया, तो चैनल फॉर्मेशन होकर जो है इसमें आपका, जैसे कि ये हो गया ना, फील्ड हो गया, तो इसमें चैनल फॉर्म कर लेता है, ठीक है, ये देख पा रहे हो आप डायग्राम में। तो इसमें क्या है, और एक चीज भी याद रखना है, जैसे कि अप टू रील इरोजन, अप टू रील इरोजन आपका क्या होता है, इरोजन मैनेजमेंट इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। तो अप टू जो रील इरोजन है, जैसे कि आपका स्प्लाश इरोजन है, स्प्लाश है। देन आपका सेकंड हम लोग क्या पढ़े, सेकंड वाला क्या था, सीट था, स्प्लाश है, सीट है, आर है, ये रील है। इतना तक आपका जो है इरोजन मैनेजमेंट हो सकता है, इरोजन को आप बचा सकते हो, क्योंकि इसमें जो आपका डिफरेंट टिलेज इंप्लीमेंट्स करके, टिलेज प्रैक्टिस करके इसको आप क्या करते हो, मैनेज कर सकते हो। लेकिन इसके बाद वाला जो आता है, क्योंकि इसमें इसका बाद वाला जो क्या है, इसका बाद वाला जो चौथा वाला आपका आ जाता है गली इरोजन, गली इरोजन आ जाता है, गली इरोजन आ जाता है। गली इरोजन आएगा तो उसमें क्या होता है, जैसे कि ये तो मान लो चैनल फॉर्म हुआ, ये थोड़ा थोड़ा चैनल, मतलब थोड़ा थोड़ा चैनल फॉर्म होगा, लेकिन इसमें जो है बड़ा बड़ा गड्ढा बन जाता है पूरा, इसमें किसमें, गली इरोजन। तो ये गली इरोजन होगा, तो इसमें आपका कुछ भी आप टिलेज से इंप्लीमेंट कैसे करोगे, इसमें इतना इतना बड़ा घाई बन गया, मतलब इतना बड़ा डेप्थ बन गया, तो इतना बड़ा घाई में आपका गली इरोजन कैसे क्या करोगे इसमें, तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है आपका टिलेज जो है, ये टिलेज प्लेज कैसे करोगे, इतना बड़ा गड्ढा बन गया, तो इसमें टिलेज प्लेज कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो गली इरोजन हो गया मतलब खत्म, आपका कुछ भी आप इरोजन का मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे इसमें। लेकिन अप टू रील इरोजन है, इसमें आप मैनेज कर सकते हो, इसमें किसके कैसे मैनेज करोगे, टिलेज के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो आपका क्या है, फार्मर्स भी इसको मैनेज कर सकता है, और कैन बी करेक्टेड बाय टिलेज, कैन बी करेक्टेड बाय टिलेज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन चौथा क्या है, गली इरोजन, ये देख सकते हो गली इरोजन है आपका, गली इरोजन। तो गली इरोजन में क्या है, जैसे कि ये रील इरोजन में तो ऐसे छोटा छोटा था, इसमें क्या है आपका बहुत बड़ा बड़ा, जैसे देख लो इधर कितना बड़ा बड़ा ये गड्ढा होना है, पूरा डेप्थ कितना बहुत बड़ा बड़ा है, तो इसमें आप कैसे क्या मैनेज करोगे, ठीक है। इधर भी देख सकते हो बहुत बड़ा बड़ा ऐसा डेप्थ वाला जो है बन जाता है इरोजन, इसमें जो है बहुत बड़ा बड़ा चैनल बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन है, ये जो है क्या है आपका एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन है, एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन। और इसमें क्या होता है आपका जो है ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या बोला जाता है, राबिन्स भी बोला जाता है,
चंबल में भी आपका देखने को मिलता है। चंबल की बिहाड़ आप सर्च करना, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। आप जो नेट में भी जाके इसे चेक कर सकते हो, चंबल की बिहाड़। चंबल की बिहाड़ आप जो है सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें जो चंबल घाटी आपको जो है, डाकू ये लोग जो रहते थे सब लोग, आप लोगों को पता है, तो इधर आप छिप भी सकते हो। इतना बड़ा बड़ा ये रहता है, गड्ढा रहता है, तो इसमें आप जाके छिप सकते हो। जो इसमें जो है आपका रोबरिंग ये सब में यूज करते थे वो लोग छुपने के लिए। और ये आपका जो है चंबल घाटी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपका गली इरोजन है, तो ये भी डिफरेंट टाइप्स का है। और इसमें जो है क्या, आप जो है ये कैन नॉट बी करेक्टेड। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसमें डेप्थ कितना रहता है एक बार देख लो। डेप्थ इसका डिफरेंट टाइप्स में देखेंगे। आपका डेप्थ जो है 3 सेंटीमीटर से लेके 3 मीटर से लेके 9 मीटर तक रहता है। मैक्सिमम 9 मीटर तक रहता है ये गड्ढा। आप जो डेप्थ जो है देख रहे हो, इसमें जो डेप्थ देख रहे हो, डेप्थ आपका 3 से लेके 9 मीटर तक रहता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ गली इरोजन। क्लासिफिकेशन ऑफ गली इरोजन। तो इसमें जो है ये कितना टाइप है आपका, इसमें 3 टाइप्स का आ जाता है। तो पहले आपका स्मॉल गली इरोजन, स्मॉल गली इरोजन। देन आपका जो है मीडियम है, स्मॉल है, मीडियम है। देन आपका क्या है, डीप नैरो। आई थिंक सबका डाउट क्लियर है। बता दो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। यूट्यूब में भी जितना लोग जुड़े हो, किसी का कुछ डाउट। तो इसमें क्या है आपका स्मॉल में जो है, स्मॉल में ये क्या है, जैसे कि मान लो कहाँ गया हूँ। तो इसमें आपका डेप्थ रहता है 3 मीटर। तो इसको विड्थ जो है, विड्थ कितना रहता है 18 मीटर। 18 से लेस देन 18 मीटर तक रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये ऐसे गड्ढा दिख रहा था ना, बहुत बड़ा वाला। तो ये जो गड्ढा था, इसमें आपका जो है ये 18 मीटर तक रहता है, ठीक है। 18 मीटर तक रहेगा। डेप्थ आपका 3 मीटर तक रहता है। ये देख रहे थे ना इधर डायग्राम, ये जो है आपका। तो इसमें क्या है आपका, ये जो देख रहे हो, ये वाला जो है आपका 18 मीटर रहता है। ऐसा वाला जो 18 मीटर रहेगा। और डेप्थ कितना है, 3 मीटर रहता है, ठीक है। इसमें इसको क्या बोला जाता है आपका, स्मॉल गली इरोजन बोला जाता है। स्मॉल गली गली इरोजन बोला जाता है इसको। और इसमें क्या है आपका, विड्थ कितना रहेगा, विड्थ आपका लेस देन 18 मीटर रहेगा। डेप्थ कितना रहता है, 3 मीटर रहता है। मीडियम में क्या है आपका, मीडियम में क्या रहता है इसका, डेप्थ आपका जो है 3 मीटर से लेके 8 मीटर तक रहता है। डेप्थ आपका जो है इसमें जो है आपका 3 मीटर से 8 मीटर तक रहता है। विड्थ आपका कितना रहेगा, विड्थ आपका कितना रहेगा, मोर देन 18 मीटर रहता है। इसमें जो है आपका, तो ऐसा वाला मान लो, तो ये वाला जो है आपका, 1 सेकेंड। तो इसमें जो आपका डेप्थ कितना रहता है, ये आपका ग्रेटर देन 18 मीटर रहता है, ठीक है। और इसका डेप्थ कितना रहेगा, 3 to 8 मीटर रहता है। ये आपका मीडियम गली इरोजन है। तो डीप और नैरो गली इरोजन क्या है, इसमें पूरा आप देख सकते हो, पूरा ऐसा पूरा डेप्थ जो है ग्रेटर देन 9 मीटर बन जाता है। इसमें जो डेप्थ क्या है, डेप्थ जो है ग्रेटर देन 9 मीटर बन जाता है। और विड्थ कितना है, विड्थ भी आपका जो है ग्रेटर देन 18 मीटर बन जाता है। तो ये जो है गड्ढा पूरा जो है बहुत बड़ा जो है 18 मीटर बन जाता है। 18 मीटर से बहुत बड़ा बन जाता है। और डेप्थ कितना रहेगा आपका, 9 मीटर से ज्यादा रहता है ये, ठीक है। तो इसको क्या है आपका, वर्टिकल इरोजन भी बोला जाता है। वर्टिकल इरोजन भी बोला जाता है, जिसमें आपका जो है स्लोप कितना है, स्लोप जैसे कि देख रहे हो इधर 90 डिग्री, मतलब जो है पूरा 90 डिग्री आपका बन जाता है, ठीक है। ये वाला स्लोप आपका 90 डिग्री बन गया। देन और क्या है आपका, इसमें और एक टाइप भी है, जैसे स्ट्रीम चैनल इरोजन और बैंक इरोजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बैंक इरोजन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा,
इसमें आप स्ट्रीम चैनल और बैंक इरोजन में इसमें क्या होता है, जैसे फास्ट मूविंग वाटर है, फास्ट मूविंग वाटर बॉडी है, और फास्ट मूविंग वाटर और चैनल के कारण ही ये होता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रीम चैनल इरोजन बोला जाता है। और ये पूरा तेजी से, जैसे कि मान लो ये आपका फील्ड है इधर, और इधर से आपका कोई रिवर या ऐसा कुछ जा रहा है, या कुछ वाटर जो है मूविंग वाटर बॉडी इसमें जा रहा है, मान लो इधर से भी आपका जा रहा है, इधर से ऐसे जो है इधर से भी आपका रिवर जा रहा है, तो इधर मान लो स्पीड बढ़ेगा, तो इधर मान लो इस साइड से स्पीड बढ़ रहा है किसका, वाटर करंट का स्पीड अगर बढ़ रहा है, तो इधर ये पूरा जो है आपका टोटल इसको लॉस कर करके ऐसे पूरा मिला देगा उसको, पूरा जो इसको जो है टोटल मिला देगा किसमें, आपका बैंक इरोजन मतलब क्या है, ये जो जितना भी आपका वाटर इधर फील्ड में घुस के इसको पूरा मिला देगा किसके साथ, आपका वाटर बॉडी के साथ, तो ये पूरा मिल जाएगा इसमें जो है, इसके साथ मिल जाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रीम चैनल इरोजन बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या देख सकते हो, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस देख लो एक बार। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था आपका सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स में, फिर भी आप लोग देख लेते हैं एक बार इसमें, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर इरोजन क्या क्या है। तो इसमें आपका जो है दो टाइप्स का रहता है, पहले तो आपका जो है दो टाइप्स का मेजर रहता है, एग्रोनॉमिक मेजर्स, एग्रोनॉमिक मेजर्स, देन आपका सेकंड है मैकेनिकल मेजर है। तो इसमें एग्रोनॉमिक मेजर्स क्या है, इसमें आपका लेस देन 2% स्लोप एरिया होना चाहिए, स्लोप आपका कितना है, लेस देन 2% है। मैकेनिकल में क्या आपका ग्रेटर देन 2% होगा, तो अभी आप मैकेनिकल मेजर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या आपका एग्रोनॉमिक मेजर्स में कितना, इसका डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। जो है कवर क्रॉप्स आप यूज कर सकते हो, कवर क्रॉप्स यूज करोगे जैसे कि आपका ग्रासेस है, लेग्यूम्स है, ये सब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका जो है ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर 7th या 8 में, शायद आप देख लेना एक बार, उसमें भी हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चैप्टर में है तो थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं, तो रिविजन हो जाएगा आप लोगों का। तो इसमें जो आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग रहता है, तो इसमें क्या है, ऑल्टरनेट स्ट्रिप ऑफ क्रॉप दिया जाता है, ऑल्टरनेट स्ट्रिप ऑफ क्रॉप रहता है। ठीक है, सी क्या है आपका तीसरा जो है, इसमें आप देख सकते हो मल्चिंग भी देख सकते हो, मल्चिंग के थ्रू भी, तो मल्चिंग क्या आपका क्रॉप रेसिड्यू दे के जो है, जो हार्वेस्टिंग के आफ्टर जो क्रॉप रेसिड्यू हो गया, या जो ब्रॉड लीव है उसको आप दे सकते हो किसमें, फील्ड सरफेस में, ताकि जो है ये आपका इरोजन नहीं होगा, जिसके थ्रू आपका वाटर के थ्रू। तो इसमें जो है आपका मैकेनिकल मेजर्स में क्या क्या है, मैकेनिकल मेजर्स में देख लेते हैं एक बार। तो मैकेनिकल मेजर्स में जो है ये आपका जो है, ये भी आपका 3-4 टाइप्स का रहता है। तो पहला जो आपका जो है इसमें क्या है, आपका काउंटर बॉन्डिंग है, काउंटर बॉन्डिंग है, जिसमें आपका जो है ये क्या होना चाहिए, आपका इफेक्टिव कितना तक रहता है, इफेक्टिव आपका जो है 6% स्लोप रहता है। ठीक है, ठीक 6% स्लोप रहता है तब जाके। देन आपका जो है बी क्या है, बेंच टेरासिंग है, बेंच बेंच टेरासिंग, इसमें आपका स्लोप एरिया कितना होना चाहिए, 66 से लेके 33%, जो इसको जो है क्या आपका सीढ़ी नुमा खेती भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा स्लोप एरिया रहता है। तो इसमें क्या आप जो है सीढ़ी टाइप का, मतलब जैसे कि ये टाइप का, ऐसा टाइप का आपका जो रहता है ना खेती, तो इसमें क्या आपका इधर आपका वाटर फ्लो होगा, तो इधर आपका जो है वाटर फ्लो का जो है स्पीड घट जाएगा, तो इधर ज्यादा आपका इरोजन नहीं होता है। बेंच टेरेसिंग इसमें जो है स्लोप एरिया बहुत ज्यादा रहता है, स्टिफनेस ज्यादा रहता है, तो इसमें जो है आपका बेंच टेरेसिंग यूज होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल मेजर्स, क्योंकि इसमें जो है आपका ये स्लोप परसेंटेज पूछ लेता है, स्लोप परसेंटेज आपका क्वेश्चन आता है डिफरेंट एग्जाम में। ठीक है, देन आपका तीसरा क्या है, सी जो है जिंक टेरेसिंग, मैं ऑलरेडी उसका डायग्राम के साथ डिस्कस किया हूं, आप जाके ये देख सकते हो उधर। जिंक टेरेसिंग जो है ये आपका यूज होता है आपका टी गार्डन में, टी गार्डन में यूज होता है। इसमें आपका कितना रहता है, तो इसमें आपका जो है 3 से लेके 10% स्लोप एरिया रहता है। ठीक है, आई थिंक सबका डाउट क्लियर है, एक बार बता दो, 3 से 10% तक
स्लोप एरिया रहता है, ठीक है। कमेंट पढ़ने के लिए फिर मुझे लिखना पड़ेगा नीचे। तो इसमें जो आपका 3 to 10% स्लोप एरिया रहता है, जिंक टेरेसिंग होता है टी गार्डन में, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है सबका। टी गार्डन में आपका जो है 3 to 10% स्लोप एरिया रहता है, जिंक टेरेसिंग इसको बोलते हैं। देन हम लोग विंड एराजिंग देखेंगे। If you are new to our channel, subscribe to our YouTube channel #agriculture. You can join our WhatsApp group for the daily updates and materials. You can see here, and you can join our Telegram group also. And agricultural job updates, we have another Telegram group #agrijobs. You can follow us on Instagram. And I have seen that our team member also saying that you are just watching the video and not subscribing to our YouTube channel. So go and subscribe for the more updates and daily updates for your job related updates and exam related updates and free contents. You can see all these groups where students are interacting well. So thank you so much for watching. Please subscribe to our YouTube channel and likes and comments. Whatever your doubts, you can put comments in your comment section and we'll answer your queries, and share this video among your friends so that maximum your friends were benefited. Thank you so much for watching #agriculture.